अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं और आल्टो जैसी बुनियादी गाड़ी भी 30 लाख के बजट में मिल रही है, जो कि इसे आम आवाम के लिए एक मुश्किल ऑप्शन बना रही है। अब आल्टो इतनी महंगी होने के बावजूद भी लोग इसकी डिमांड करते हैं, क्योंकि एक तो ये एंट्री लेवल की गाड़ी है, दूसरा ये फ्यूल इकॉनमी में पाकिस्तान में नंबर 1 पर है। सेकंड, पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग इसे राइड हेलिंग इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अब दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी बंदा ले तो सकता है, लेकिन गाड़ी का इतना ज़्यादा महंगा और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेना भी आम बंदे की पहुंच से तकरीबन दूर नज़र आता है। इसी वजह से लोग हमेशा इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेने की ख्वाहिश रखते हैं और हमेशा सस्ते और अफोर्डेबल ऑप्शंस की तरफ देख रहे होते हैं। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे इस सिलसिले में कॉन्टैक्ट करते हैं और मुख्तलिफ इंताइज सस्ते और अफोर्डेबल ऑप्शंस पर राय लेते हैं। तो इन सस्ते और अफोर्डेबल ऑप्शंस पर जब मैंने रिसर्च की तो पता चला सुजुकी आल्टो 7 लाख एडवांस और सिर्फ 29,000 मंथली इंस्टॉलमेंट पर मिल रही थी। एक और जगह से 10 लाख एडवांस और 18,000 मंथली इंस्टॉलमेंट पर मिल रही थी। इसी तरह कहीं सिर्फ आईडी कार्ड ले आएँ और गाड़ी ले जाएँ की ऑफ़र चल रही थी। खैर, इसी तरह की सैकड़ों ऑफ़र्स चल तो रही थी, मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब और डिजिटल मीडिया की हद तक अवेलेबल थी। हकीकी दुनिया में ना ही ऐसा कोई ऑप्शंस अवेलेबल है और ना ही इतनी सस्ती आल्टो आप लोगों को मिल सकती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग पाकिस्तान में इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेना भी चाहते हैं तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या प्राइस आपको मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे और माहाना किस्त कितनी बनेगी। किस्तों पर गाड़ी लेने के लिए पहला तरीका है बैंक या लीजिंग कंपनियां। यहाँ तकरीबन एक जैसा प्रोसेस ही होता है। आपको अपनी माहाना आमदन जाहिर करनी होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो वेरीफाइएबल सैलरी स्लिप होनी चाहिए किसी रजिस्टर्ड कंपनी की, या आप लोगों की कोई सरकारी जॉब हो और सैलरी आप लोगों की कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये हो, तभी आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपना कोई कारोबार करते हैं तो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड कारोबार हो आप लोगों का, बैंक स्टेटमेंट हो और तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा आप लोगों की माहाना आमदन हो। लेकिन अगर आपका किसी बैंक एम्प्लॉय या मैनेजर के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक है या आप किसी एजेंट के ज़रिए काम करवाना चाहते हैं, तो बाज़ औक़ात शॉर्टकट लगाकर फेक डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप लोगों की फ़ाइल क्लियर करवा देते हैं और इस सूरत में भी आप लोगों को गाड़ी मिल सकती है। और बैंक या लीजिंग कंपनियाँ आप लोगों को आमतौर पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की लीजिंग ऑफ़र करते हैं। आप नई या पुरानी दोनों किस्म की गाड़ियाँ ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को शुरू में डाउन पेमेंट देनी होती है, जो कि गाड़ी की कीमत का तकरीबन 30% हिस्सा होता है कम से कम। बाकी रकम के ऊपर तकरीबन 15% से मार्कअप लगता है और डिलीवरी आप लोगों को मिल जाती है 45 दिनों से लेकर 2 महीनों में। मिसाल के तौर पर अगर हम आल्टो को लें और यूज़ गाड़ी भी लें, कम से कम जो आप लोगों को यूज़ आल्टो मिलेगी अच्छी, वो 20 लाख से ऊपर की मिलेगी। तो इसके लिए आप लोगों को कम से कम 8 लाख रुपए शुरू में डाउन पेमेंट करने होंगे। बाकी जो 12 लाख रुपए बचेंगे वो आप लोग अगर 3 साल के प्लान पर लेते हैं तो माना किस्त तकरीबन आप लोगों की 60,000 बनेगी विद इंश्योरेंस, और अगर आप लोग 5 साल के प्लान पर लेते हैं तो माना किस्त आप लोगों की बनेगी 40,000 रुपए कम से कम। इसके अलावा जो दूसरा तरीका पाकिस्तान में अवेलेबल है गाड़ियाँ लीज़ कराने का, वो ये है कि मकामी शोरूम्स या डीलर से भी आप लोग गाड़ियाँ ले सकते हैं। यहाँ भी आप लोगों को नई और पुरानी दोनों किस्म की गाड़ियाँ मिल सकती हैं, बट इसके लिए आप लोगों का शोरूम वालों के साथ मजबूत रिलेशन हो, या आप लोग मार्केट में हों, कोई कारोबार वगैरह कर रहे हों, आप लोगों की कोई शॉप्स वगैरह हों, और इसके अलावा आप लोग कोई 2-3 गारंटियर्स भी प्रेज़ेंट कर सकें। और अक्सर ये आप लोगों से ब्लैंक चेक्स भी डिमांड करते हैं और गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रखते हैं। यहाँ ओवरऑल प्रोसेस कम होता है, डॉक्यूमेंटेशन कम होती है, बट यहाँ पे जो प्राइस होती है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी की कीमत 20 लाख है तो ये जो शोरूम वाले ये आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल के प्लान के ऊपर देते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को 6 से 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग 1 साल के प्लान पर लेते हैं तो आप लोगों को तकरीबन 1.5 लाख रुपए किस्त पे करनी होगी, और अगर आप लोग 1.5 साल के प्लान पर लेते हैं तो आप लोगों को 1 लाख तक किस्त जो है मंथली वो पे करनी पड़ सकती है। अब इसका फ़ायदा ये है कि गाड़ी आप लोगों को जल्दी मिल जाती है, बट ये कि इसमें लीगल प्रोटेक्शन कम होती है। और फ्रेंड्स, पाकिस्तान में यही ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप लोग अगर गाड़ी लीज़ कराना चाहते हैं। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ थंबनेल्स की हद तक ही महदूद होते हैं। अगर आप लोगों को रियल में गाड़ी चाहिए तो उसके लिए आप लोगों का जो इनिशियल 7-8 लाख रुपए डाउन पेमेंट है,
बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आप लोगों को बताई है, इसके अलावा आप लोगों को पेशेंस भी रखना होता है और जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम से कम भी लगा लें। अगर आप लोग 8-10 लाख रुपए पे करते हैं तो वो आप लोगों की 40,000 के राउंड अबाउट बनेगी 5 साल के प्लान के ऊपर। बाकी जो भी प्लान होंगे वो इससे ऊपर आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ सकती है, इससे नीचे आप लोगों को प्लान्स नहीं मिलेंगे। ये तो फ्रेंड्स ये है तो मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।